बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोगों ने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की थी वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए थे। पहले हम लोगों ने चैप्टर को देखा था तरतीब वाइज। पहले मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर को गौर से सुनना है, क्योंकि वो फार्मूले पर अगर आपके जहन में हुए तो आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे बात की थी कि ये प्रैक्टिकली हमारे पास कहाँ कहाँ मतलब फार्मूले हैं जो हमारे पास MCQs वगैरह जो ऑब्जेक्टिव वगैरह एग्जाम में अपीयर होने हैं जिन बच्चों ने, तो उनकी तैयारी वगैरह भी हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। अभी हर ऑब्जेक्टिव में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो लेक्चर को गौर से सुनना है। जिस ऑब्जेक्टिव की समझना है या जिसको आपने मज़ीद एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। इंशाल्लाह आपको उसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो में हमारे साथ है कि वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि हर ऑब्जेक्टिव में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आए चलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इफ़ टू वेक्टर ए वेक्टर दिए हुए 2i + 4j - 2k और बी दिए हुए 3i - 2j + nk आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल का मतलब क्या हो जाए, हमारे पास जो एंगल है वो कितना है जी, 90 डिग्री टू ईच अदर। देन द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी, तो हम लोगों ने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ n निकालनी है। अब देखिए हमारे पास a डॉट b फार्मूला होता है, ये बराबर होता है AB cos ऑफ थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि एक्स आई वाले को i से, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले हम लोग i वाले को i से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जार 6, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 और फिर प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा 2n। समझ आ रही है इस बात की। डॉट प्रोडक्ट निकालना का ये तरीका होता है कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करें, जे वाले को जे से, के वाले को के से, तो ये आपका आंसर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट। अब देखें डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे क्या होता है, देखें ये क्या है, ए डॉट बी और ए बी कास थीटा और कास 90 है, 90 यहाँ पुट करें तो कास 90 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 90 डिग्री पे क्या आता है 0। तो ए डॉट बी की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पे क्या होता है, कास 90 0 के बराबर होता है। ये आ गया 6 - 8 - 2n। 6 - 8 कितना होता है -2 - 2n। इस साइड पे क्या है 0, 2 इस साइड पे क्या हो रहा है माइनस इस साइड पे आके प्लस 2 = -2n। दो साइडों पे 2 को डिवाइड करें, इधर भी और इधर भी, 2 2 से कट गया, इधर रह गया 1, इधर रह गया -n, या n किसके बराबर आ जाएगा -1। तो आंसर क्या है जी, n की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका एक और तरीका भी मेरे पास, उस तरीके से आपको हल करवा देंगे क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। लेकिन अगर जो समझ आ रही है ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। ये आपको सिंपल तरीके से करवाया है। उसके बाद है कंसीडर वेक्टर है, ये फोर्स एफ दी हुई है। द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू एफ है, हमने वो वेक्टर निकालना है जो क्या हुआ है इस एफ के ऊपर क्या है जी, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, हमने क्या कहा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो वेक्टर के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वे जो वेक्टर के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये, अगर यूनिट वेक्टर नहीं निकाले तो फिर आप लोग क्या करें, अब गिवन ऑप्शन में आप इनका, मैंने अभी आपसे कहा जो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी 0। तो आप लोगों ने इसका हर एक के साथ डॉट लेना है। अब डॉट लेने के बाद क्या होगा, हमने कहा है आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे को जे से, के को, इसमें आई वाला इन्वॉल्व है, इसका मतलब इसका आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी आई है, इधर भी आई है, इधर भी आई है, इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई आ रहा है। लेकिन देखें इधर आई और जे, इधर क्या है के। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाला तो आई से मल्टीप्लाई होता है, इसमें आई वाला कोई है ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर हैं। समझ आ गई इस बात की। तो परपेंडिकुलर वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लें। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब वो वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है कि आई वाला कंपोनेंट को आई वाले से मल्टीप्लाई करें, जे वाले कंपोनेंट को जे से, के वाले को के से। समझ आ गई इस बात की। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग i + j। i + j का यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब वेक्टर तो ये i + j, इसका मैग्नीट्यूड पे देखें, वेक्टर क्या है हमारे पास i + j, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा 1 + 1 क्या हो जाएगा √2, ऊपर ये आ जाएगा i + j, नीचे क्या आ जाएगा √2। तो ऑप्शन ये वाली मैच करती है आपके पास। समझ आ रही है इसके बाद। उसके बाद है इफ़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। 6 डायरेक्शन, अच्छा NEWS नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ और अप ऊपर की तरफ और डाउन नीचे की तरफ। अब ये उस पर शो नहीं हो रहा है, इस तरह से कर लें। अच्छा अप ऊपर है और डाउन नीचे।
आपसे क्या कह रहा है, देन ईस्ट क्रॉस साउथ, ईस्ट क्रॉस साउथ किधर आएगा, देखें इधर इस तरह का मैं डायरेक्शन ड्रा करूँ तो ये वेक्टर आपको इधर लाई कर रहा है, ईस्ट क्रॉस साउथ इस प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है, थर्ड प्लेन में, सॉरी 1 2 3 4 फोर्थ प्लेन में इधर लाई कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है ईस्ट क्रॉस साउथ हैज़ डायरेक्शन। अब ईस्ट क्रॉस साउथ निकालेंगे, ईस्ट क्रॉस साउथ का जो आंसर है वो वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको हमेशा क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। इसका आंसर वेक्टर है, तो आपसे पूछा उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। और याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकाली जाती है बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल आपके पास क्या कहता है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन अपनी आप लोगों ने फिंगर करनी है इस तरह से, और सेकंड डायरेक्शन की वेक्टर में कर्ल करना है, लेकिन थ्रू स्मॉल एंगल, ठीक है। तो जो आपको थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगा किसकी जी, उसके रिजल्टेंट की, मतलब उसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। तो अब ईस्ट साउथ का आंसर वेक्टर होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, देखें फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी क्या रखें, राइट हैंड की फिंगर। अब फिंगर क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो फिंगर को ईस्ट की तरफ करना, मेरा हाथ इस तरह से कर ली और आपने फिंगर इस तरह से रखनी है, ठीक है। और सेकंड की तरफ साउथ की तरफ कर्ल करनी है, साउथ की तरफ कर्ल करें, ठीक है। तो डायरेक्शन किधर जा रही है, इनवर्ट जा रही है, राइट, देखें इस तरह से। अच्छा, फर्स्ट की डायरेक्शन में इस तरह है राइट हैंड, फिर इसको कर्ल करें तो ये डाउन अंदर की तरफ जा रहा है आपको हैंड, ठीक है। अभी इस तरह से मेरे पास शो नहीं, और आपने कोशिश करनी है, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रही तो फिर मुझे बताना है, अच्छा मैं किसी और तरीके से आपको ये क्लियर करवा दूँगा। तो डायरेक्शन इनवर्ट जा रही, तो इनवर्ट हमारे पास डाउन है, तो डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी, रूलर ऑफ लेंथ 30 मीटर इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। एक रूलर है, उसको 30 सेंटीमीटर के फासले में इस तरह पिवट कर दिए, ठीक है, मतलब बांध दिए, फिक्स कर दिए। व्हाट इज द टार्क ऑफ द कपल एज शोन इन द डायग्राम। टार्क क्या होगा, टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू, ये कपल के केस में, अच्छा ये परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है ये वाला मूवमेंट आर्म डी क्रॉस और एफ। अब डी कितना है जी 30 क्रॉस एफ कितना है जी 2, और लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, ये एंगल कितना है जी 30 क्रॉस 2 करें तो कितना आंसर आता है 60। तो क्या आ गया साइन 30 होता है जी 0.5 60 से मल्टीप्लाई 0.5 मतलब इसका हाफ कर दें, तो हाफ करें तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। इसका आंसर कितना आ रहा है 30 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस। स्पेस के अंदर रेक्टेंगुलर कम, देखें प्लेन के अंदर बात करें तो दो है हमारे पास, एक्स और वाई, ठीक है। और स्पेस के अंदर बात करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने होते हैं, आई जे के 3 कंपोनेंट आ जाते हैं, तो 3, ठीक है। प्लेन के अंदर 2 और स्पेस के अंदर 3। इफ़ अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ax-1 है और ay/√3 है, इट्स इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस विल बी, ये देखिए ये इस तरह से बना हुआ है हमारे पास, एक्स नेगेटिव है मतलब इधर है, और ए वाई क्या है पॉजिटिव मतलब इधर आ रहा है। आपका एंगल वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें एक्स नेगेटिव है और ए वाई कंपोनेंट क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब उनके दरमियान एंगल ये वाला होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप एंगल निकालें तो टेन थीटा का फार्मूला होता है ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई कितना है जी √3 और ए एक्स कितना है जी माइनस है, ये माइनस ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। आप टेन इनवर्स निकालें जी, टेन इनवर्स ऑफ -√3 के कैलकुलेटर में फाइंड करना है आप लोगों ने, अच्छा। तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, कितना मिल रहा है 60 डिग्री, ठीक है। ए वाई बाई ए एक्स करें, ए के वाई कितना है जी √3 और ए एक्स कितना है जी -1। इसका जब आंसर निकालें तो आंसर आपको मिलता है 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 60 एंगल ये वाला आ रहा है, हमने ग्राम से पूछा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो यहाँ से शुरू होता है, हमने ये वाला एंगल बताना है, समझ आ रही है। ये इसकी इंक्लिनेशन मतलब कितनी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी टोटल कितना होता है 180 में से 60 निकालें तो कितना आ जाएगा 120, मतलब ये वाला कितना होगा 120। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना हुआ 120, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन अ पॉइंट मास इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दो फोर्सेज हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करनी है। मैं वैसे मैं ले लेता हूँ इसको, मैं F1 को इधर ले लेता हूँ, F2 को इधर, देखें दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। इस F2 को देखें आप, इस F2 को मैं प्लाट करूँ तो इसके ऊपर इस तरह प्लाट कर सकता हूँ, अभी तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैंने F2 इधर ले ली, F1 इधर ले ली। आपसे क्या कहे द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पॉइंट। रिजल्टेंट फोर्स निकालनी, देखें फर्स्ट के हेड के ऊपर सेकंड की टेल रख ली, तो इसको अब ऐड करें तो रिजल्टेंट फोर्स ये होगी, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिलाएं बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। हमसे कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स निकालें, रिजल्टेंट फोर्स को हम F कह देते हैं। अब हाई पर वो लगाएं, पैथागोरस थ्योरम लगाएं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमने F निकालनी है, F इज इक्वल टू दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। लेकिन ये किस वक्त आ रहा है जब क्या हम दोनों आपस में क्या हों परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट निकालने का तरीका है, ठीक है।
आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे गौर करें। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर दिया 3i + 4j + 5 के, दूसरा भी 3i + 4j + 5। देखिए दोनों वेक्टर आपस में क्या है, सेम है। तो सेम वेक्टर मतलब एक वेक्टर भी इस तरह है, दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर ही लाया कर रहा है, ठीक है। लेकिन हैं दोनों अलग अलग है, एक को एक और दूसरे को भी, लेकिन दोनों ऊपर लाए कर रहे हैं। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, दोनों की हमारे पास एंगल कितना होता है, वो लाइक पैरेलल हो जाते हैं। और लाइक पैरेलल वेक्टर का निर्माण एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों वेक्टर जब भी लाइक पैरेलल हो तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। उसके बाद है द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 6√3 एंड 6 यूनिट रिस्पेक्टिवली। स्केलर प्रोडक्ट भी आपको दे दिया है और वेक्टर प्रोडक्ट भी आपको दे दिया है। तो उनकी मैग्नीट्यूड कितनी है जी, एक की 6√3 और दूसरा क्या है, 6 यूनिट है। हमसे पूछा है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर मस्ट बी, हमने क्या निकालने के दरमियान एंगल निकालना है। तो देखें इसको, तो ये क्या है हमारे पास, किसकी मैग्नीट्यूड है, स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड बराबर होती है ए बी कास थीटा, मतलब ये इसकी वैल्यू, और ये क्या है, ए बी साइन थीटा की वैल्यू है। हम देखें ए डॉट बी लिखते हैं, तो ए डॉट बी होता है ए बी कास थीटा, और ये हमें दिया वो ये कितना है जी, 6√3। ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और ये भी हमें दिया हुआ है क्या है जी, 6। हम क्या करते हैं, इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कास थीटा। यहाँ पे क्या है 6, नीचे क्या हो जाएगा 6√3। 6 से कट किया, ए बी से कट किया, साइन बाई कास होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया 1/√3। अब थीटा है, थीटा कोसाइन पे लेके जाए टेन कोसाइन पे, तो क्या हो जाएगा, थीटा टेन इनवर्स है 1/√3, और टेन इनवर्स है 1/√3 बराबर होता है 30 डिग्री के। किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नेक्स्ट 10 ऑब्जेक्टिव को मज़ीद सॉल्व किया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आया, जिसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद इसके 10-20 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।